Dear students, good morning all of you. Welcome to the UKS Chemistry group. Today we will discuss radius ratio and stability of solid. So let's we start the radius ratio. Students, we will discuss the radius ratio. We know that each crystalline solid is also made up by the cation and anion. Okay? Crystalline solid में जो रेडियस रेशियो होता है वो कैटाइन और एनाइन का रेशियो होता है। एनाइन जो होता है स्टूडेंट्स क्रिस्टल लैटिस के कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होता है। सो वी कैन सी दैट एनाइन मेक्स द क्रिस्टल लैटिस। एनाइन मेक्स द क्रिस्टल लैटिस एंड कैटाइन आर आल्सो प्रेजेंट इन द वाइट और जो एनाइन होते हैं या तो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे या फिर फेस पर प्रेजेंट होंगे। तो रेडियस रेशियो स्टूडेंट्स आर प्लस अपॉन आर माइनस द रेशियो ऑफ द कैटाइन रेडियस एंड एनाइन रेडियस इज आल्सो नोन एज द रेडियस रेशियो। कैटाइन स्टूडेंट्स बॉयड में प्रेजेंट होगा और एनाइन क्रिस्टल लैटिस के पॉइंट यानी कॉर्नर या फिर फेस पर प्रेजेंट होगा। ओके, कॉर्नर और फेस पर एनाइन प्रेजेंट होगा जो लैटिस की फॉर्मेशन करता है और कैटाइन हमेशा बॉयड में प्रेजेंट होगा। ओके, तो कैटाइन एनाइन का जो रेशियो होता है उसे रेडियस रेशियो कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है वो कैटाइन एनाइन से मिलकर बनता है। ठीक, रेडियस रेशियो के बेस पर हम स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्टूडेंट्स, जो आयनिक सब्सटेंस होते हैं वो कैटाइन एनाइन से मिलकर बने होते हैं। किसी भी आयनिक कंपाउंड्स में आर प्लस अपॉन आर माइनस का जो रेशियो होता है एग्जैक्ट 0.414। तो कैटाइन हमेशा ऑक्टाहेड्रल बॉयड में प्रेजेंट होता है। कैटाइन के चारों तरफ जो अपोजिट आयन मीन्स एनाइन प्रेजेंट है, इनका जो नंबर होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। द आयन्स ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड्स is surrounded by opposite ion is always known as the coordination number. In case of the octahedral void, the radius ratio is exactly 0.414. Then cation is always exist in octahedral void and structure become real octahedral. If the R plus and R minus ratio is greater than 0.414 up to 0.732 यानी 0.14 से ज़्यादा हो और 0.732 के बीच एग्जिस्ट करता हो तो बॉयड की स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल टाइप की होगी। ठीक है, और कैटाइन वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बॉयड में प्रेजेंट होगा। जैसे जैसे कैटाइन का साइज बढ़ता है स्टूडेंट्स तो उसके चारों तरफ जो अदर अपोजिट आयन है उनका नंबर भी इंक्रीज होता है। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा। तो 0.414 से 0.732 के बीच अगर रेडियस रेशियो होता है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहता है।
ठीक। लेकिन कैटाइन का साइज बड़ा होने के कारण वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल और एक्सपेंडेड हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे कैटाइन का साइज बड़ा होता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो है एक्सपेंशन होता है। इसीलिए ऐसी स्ट्रक्चर्स जिनमें रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच होती हैं, ठीक, वो ऑक्टाहेड्रल टाइप की होती हैं, जैसे एफसीसी है, सीसीपी है। लेकिन 0.732 से एबव होने पर 0.91 तक ऑक्टाहेड वर्ड का एक्सपेंशन होगा। और यदि रेडियस रेशियो आपका एग्जैक्ट 1 हो जाता है तो वहां पर रियल जो स्ट्रक्चर होगी वो बीसीसी टाइप की होगी, जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। पर एटम कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 इन बीसीसी स्ट्रक्चर, पर एटम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन octahedral or FCC structure. Whole coordination number is the sum of the coordination number of each ion. It means octahedral में जो एक्सिस टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं वो कैटाइन एनाइन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 + 6 मीन्स 12 हो जाता है। और बीसीसी स्ट्रक्चर में होल कोऑर्डिनेशन नंबर 8 + 8 मीन्स 16 हो जाता है। ठीक है, तो 0.732 से 0.91 के बीच होगा तो कैटाइन ऑक्टाइड बर्न होगा, बट उसका एक्सपेंशन होगा। लेकिन एग्जैक्ट 1 होने पर रियल बीसीसी स्ट्रक्चर। इफ द साइज ऑफ कैटाइन इज डिक्रीजेस, यदि कैटाइन का साइज कम होता है, छोटा होता है, और वहां पर जो रेडियस रेशियो है 0.414 से कम होता है, तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल की तरफ इंक्रीज होगी, बट वो अनस्टेबल होगी। लेकिन यदि रेडियस रेशियो एग्जैक्ट 0.225 होता है तो स्ट्रक्चर रियल टेट्राहेड्रल टाइप की होगी, जहां पर कैटाइन टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। ओके, तो अगर रेडियस रेशियो 0.44 से 0.225 के बीच होता है, ऐसी पोजीशन में स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन एग्जैक्ट 0.225 होने पर कैटाइन exactly stabilized in the tetrahedral void. Here the coordination number is 4. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, रियल टेट्राहेड्रल वॉइड में कैटाइन कब होगा? जब एग्जैक्ट 0.225 रेशियो होगा, और 0.225 से ऊपर होगा तो वो अनस्टेबल होगी। इधर 0.44 से 0.732 तक अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगी, और 0.732 से अगर 1 हो जाता है तो बीसीसी होगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो नंबर होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड के कंपेयर में हाफ पार्ट होता है। इट मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड इज आल्सो डबल इन नंबर इन कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में रियल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब होगा? जब रेडियस रेशियो करेक्ट 0.225 होगा। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल में एग्जैक्ट 0.44 होने पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, लेकिन 0.732 तक 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, बट वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जैसे कैटाइन का साइज बढ़ता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है उसका एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, होल कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बता दिया। होल कोऑर्डिनेशन नंबर इज द सम ऑफ कैटाइन एंड एनाइन कोऑर्डिनेशन नंबर। इट मीन्स बीसीसी स्ट्रक्चर में जो होल कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 + 8 = 16 होगा, और एफसीसी स्ट्रक्चर में होल कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा आपका 6 + 6 = 12 होगा। ठीक है, यहां से आगे नेक्स्ट जो टॉपिक देखते हैं हम, imperfection of solid crystalline substance. It means क्रिस्टल डिफेक्ट और क्रिस्टल अपूर्णता दोष, यानी क्रिस्टल में दोष। दोष का मतलब क्या होता है? वो अपनी रियल स्ट्रक्चर से डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे यार। देखिए,
यह है आपका इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। ओके स्टूडेंट्स, क्रिस्टल डिफेक्ट, इसी को नाउ द इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, ठोस अपूर्णता दोष और क्रिस्टल डिफेक्ट। स्टूडेंट्स, आयनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो कैटाइन और एनाइन के द्वारा बनते हैं। Anion is also placed upon the corners of the crystal lattice. It means anion makes the crystal lattice, which also exists at the corner of the lattice or face. But cation is also present in the point. Students, जो मॉलिक्यूल होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस में, उनकी जो रियल स्ट्रक्चर होती है, आइडियल स्ट्रक्चर होती है, उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक परफेक्ट ऑर्डर अरेंज होते हैं। ठीक है, इफ एनी डिपरेचर इज टेक प्लेस फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट इन क्रिस्टल लैटिस फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्टेट is called as the imperfection of solid. Departure means students deviation होता है, विचलित हो जाना या डिस्टर्ब हो जाना। यानी क्रिस्टल लैटिस में मॉलिक्यूल, एटम्स और आयंस का अपने लैटिस पॉइंट पर डिस्टर्ब होना, जिससे उस क्रिस्टल की जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इसे हम इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड का मीन्स में आया जो क्रिस्टल सब्सटेंस होते हैं मॉलिक्यूल, एटम्स और आयंस से मिलकर बनते हैं। लैटिस पॉइंट पर, क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो लैटिस पॉइंट होते हैं, आपको एक्सप्लेन किया गया था पहले, वहां से मॉलिक्यूल, एटम्स और आयंस का अपने प्लेस से डिस्टर्ब हो जाना, डेविएट हो जाना, मीन्स विचलित हो जाना परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट से। तो क्रिस्टल लैटिस में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसको हम इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड या ठोस अपूर्णता दोष कहते हैं। इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड को 2 पॉइंट में एक्सप्लेन किया जाता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन और सेकंड होता है आपका पॉइंट इम्परफेक्शन, पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष। तो फर्स्ट पॉइंट है आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन स्टूडेंट, 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका एक परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और वो अपनी आइडियल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर। ईच क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन देयर आइडियल स्ट्रक्चर at the 0 Kelvin temperature, where all the electron of each molecule or atom is also exist in the ground state. तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर स्टूडेंट्स पर पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, ये ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर of any crystalline substance, hence the electron is also transmit into the higher state or excited state. तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में ट्रांसमिट हो जाते हैं, जिससे लैटिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है और उसके प्लेस पर क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक होल बन जाता है। क्या बना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक होल बना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक होल में प्रीवियस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉनिक होल में प्रेजेंट हो जाते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, एक्साइट स्टेट में पहुंच गए। तो इस तरीके से प्रीवियस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक होल बनता है उसमें ट्रांसमिट होना, ट्रांसफर्ड होना, ठीक है, और उसके प्लेस पर फिर रिपीट में फर्दर इलेक्ट्रॉनिक होल बन जाना। यानी कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक होल बनते रहते हैं और प्रीवियस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक होल में ट्रांसमिट होते रहते हैं,
जिससे आयनिक सब्सटेंस की जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। आयनिक कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक होल से और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन दोनों के साथ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होल द प्रीवियस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एंटर्ड दिस होल। Finally, the conductivity of the substance is also increases. This phenomena is also known as the electronic imperfection. Okay? तो जो इलेक्ट्रॉन होल होता है उसमें प्रीवियस इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाता है और उसकी प्रीवियस इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल बन जाएगा आपके लिए। ओके?